बड़ी खबर इस समय कठुआ से आ रही है। वहां पर एक एनकाउंटर जो है वो शुरू हुआ है। मिलिटेंटों की जानिब से एक आर्मी गाड़ी के ऊपर हमला किया गया और जब ये आर्मी गाड़ी वहां से जा रही थी तो कुछ मिलिटेंट जो है वो छुपे हुए थे इस इलाके में और उन्होंने एकदम गोलियां चलाना शुरू कर दी। और अब कहीं ना कहीं जवाबी कार्रवाई में भी सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो हरकत में नजर आई हुई और इस पूरे इलाके की जो है वो घेराबंदी की गई है। आपको बताते हैं लगातार जिला कुलगाम के अंदर बैक टू बैक दो बड़े एनकाउंटर और उसके बाद 6 मिलिटेंटों को ढेर किया गया, उन्हें मार गिराया गया। और उसके बाद अब खबर जो है वो जम्मू कश्मीर के जिला कठुआ से आ रही है, जहां पर कठुआ से कुछ किलोमीटर दूर ये रास्ता जो है वो बिलावर की तरफ जा रहा है और वहीं इन घने जंगलों के बीच आर्मी कानवाई जा रही थी, जहां शायद इन मिलिटेंटों को पहले से ही यह पता था कि इस तरफ से आर्मी गाड़ी को आना है, यहां से कानवाई गुजरनी है। जो ही गाड़ी वहां पर पहुंचती है और मिलिटेंटों ने अंधाधुंध गोलियां चलाना जो है वो शुरू कर दी हैं। फिलहाल इनिशियली रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो अभी तक किसी कैजुअल्टी की या जख्मी होने की कोई इतला जो है वो मौसूल नहीं हुई है। अलबत्ता यह है कि मजीद वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती की गई है, बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान जो है वो शुरू कर दिया गया है और इन मिलिटेंटों की वहां पर तलाशी जो है वो शुरू कर दी गई है। और कहीं न कहीं जिस तरह से अगर हम देखें एक बड़ी कामयाबी जो है वो कुलगाम के मातरगाम इलाका या फिर चनीगाम का जो इलाका है, जहां पर 6 मिलिटेंटों को जो है वो मार गिराया गया। और उसके बाद एक वीडियो भी आपने देखी होगी किस तरह एक घर के अंदर एक वार्डरूम के नीचे मिलिटेंटों ने अपनी पनाहगाह जो है वो बनाई हुई थी, वहां पर वो रहा करते थे। अब कहीं ना कहीं जिस तरह से डीजीपी आर स्वैन साहब का भी कहना है कि कुछ मिलिटेंट जो हैं वो छिपे हुए अभी भी इलाके के अंदर बैठे हैं, लेकिन बहुत जल्द जो है सिक्योरिटी फोर्सेस इन सब का खात्मा करेगी। और जिस तरह से जम्मू कश्मीर में पहले अब अमन कायम हो रहा था, लेकिन ये कुछ लोग अभी भी बचे हैं जो इस चीज़ को ख़राब करना चाह रहे हैं। और ये पड़ोसी मुल्क की इतनी सी देन है कि वो यहाँ पर अमन नहीं चाहता है, लेकिन हम चाहते हैं कि इन लोगों का भी जल्द अज जल्द खात्मा करें। और जम्मू कश्मीर में जिस तरह से आए रोज़ टेरर अटैक्स जो है वो बढ़ रहे हैं, मिलिटेंट जो है वो अपनी प्रेजेंस दिखा रहे हैं। अगर हम देखें तो कुछ दिन पहले रियासी से इसकी शुरुआत हुई थी, पुंछ राजौरी पुंछ के इलाके को जो है मिलिटेंटों ने अपनी जगह जो है वो बनाई, वहाँ से ज़्यादा अटैक हुए। और उसके बाद देखा गया कि किस तरह से आज अमरनाथ जी यात्रा भी जो है वो चल रही है। लोगों का भी ये साफ तौर पर कहना है कि ऐसे हालात में मिलिटेंट अपनी प्रेजेंस जो है वो दिखा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं एक सिक्योरिटी फोर्सेस को चैलेंज देने के बराबर की बात है। लेकिन यहां पर हम अगर कहें तो इस चैलेंज को सिक्योरिटी फोर्सेस ने बिल्कुल एक्सेप्ट किया है कि अगर कहीं पर भी मिलिटेंट की प्रेजेंस जो है वो दिखाई दे रही है या कहीं पर भी कोई भी उनको नकलो हरकत नजर आ रही है तो फौरन से फौरन उस जगह की घेराबंदी करके उन मिलिटेंट्स को जो है वो ढेर किया जा रहा है। अब कठुआ के अंदर क्या कुछ होगा, हमारे नुमाइंदे ग्राउंड जीरो पर वहां पर मौजूद है। हमने अभी उनसे राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू की वजह से उनसे बात नहीं हो पाई, वो वहां से लाइव नहीं कर पाए। लेकिन बहुत जल्द वो वहां से और हमें रिपोर्ट जो है वो सबमिट करेंगे कि वहां पर इस समय की ताजा सूरत हाल क्या है। कठुआ से ये कुछ किलोमीटर दूरी का इलाका है, बताया जा रहा है कि काफी घने जंगल है वहां पर। थोड़ा सा जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए वहाँ पे चैलेंज बनेगी, चूंकि घना जंगल है, देखना मुश्किल है। लेकिन आजकल आसानी ये भी है कि ड्रोन के जरिए जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस अपनी पूरी कार्रवाई जो है वो अमल में लाती है। भले ही वो ज़मीन से अगर छुप भी जाएं, लेकिन आसमान से उनके ऊपर जो है वो बराबर निगाह रखी जा रही है, वो कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में क्या कुछ और मजीद अपडेट जो है वो आएगा, वो भी हम आप तक पहुँचाएंगे। फिलहाल इस आर्मी गाड़ी के ऊपर अगर हम देखें तो ये सेकेंड अटैक है, ये दूसरा अटैक है कि जब कठुआ के अंदर पहले हम देखें तो हीरानगर के अंदर इस तरह का जो है वो देखा गया था। और उसके बाद अब कहीं ना कहीं ये जो दूसरे रोज भी एक आर्मी गाड़ी के ऊपर अटैक हुआ है। अब इस एनकाउंटर के हवाले से अगर हम देखें तो यहाँ पर एनकाउंटर जो है वो पूरे तरीके से जारी है और सिक्योरिटी फोर्सेस का ये कहना है अभी किसी भी बड़े ऑफिसर की तरफ से कोई भी कमेंट या ट्वीट जो है वो सामने नहीं आया है। अलबत्ता ये कहा गया कि मजीद वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस को और डिप्लॉय किया गया है, वहाँ पर बढ़ा दी गई है। चूंकि कठुआ डिस्ट्रिक्ट और साथ ही साथ अगर हम इसका बॉर्डर की बात करें, पंजाब पठानकोट डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें तो इन सभी बॉर्डर्स के ऊपर भी जो है वो सिक्योरिटी को और मुस्तैद किया गया है। उनको वहां पर अलर्ट रहने के लिए कहा गया है ताकि जो मिलिटेंट हैं वो कहीं से भी भागने ना पाएं। और खासकर
जिस तरह से इस समय ये अटैक किया गया, इसमें अब जो ताज़ा रिपोर्ट अभी मेरे पास आई उसमें कहा गया है कि एक आर्मी जवान जो है वो ज़ख्मी हुआ है और उसे फ़िलहाल वहाँ से मुंतकिल कर दिया गया है इलाज के लिए। लेकिन अब कहीं न कहीं इस बात से ये साफ जाहिर हो रहा है कि मिलिटेंट वहाँ पर छुपे बैठे हुए हैं और सिक्योरिटी फोर्सेज ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है और बहुत जल्द शायद इनको न्यूट्रलाइज करके वहाँ पर इनको ढेर किया जाएगा। अब क्या कुछ मज़ीद इस हवाले से तफसीलात रहेंगी, हमारी लगातार बात भी जो है हमारे जो नुमाइंदे वरुण शर्मा कठुआ से है उनसे हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो वहाँ ग्राउंड ज़ीरो पर है, शायद किसी नेटवर्क के कारण हम उनसे बात नहीं कर पाए। हमने यहाँ से आप तक की खबर पहुँचाई, अब उस पूरे पे ऊपर जो है हमने नज़र बनाए रखी है, जो भी अपडेट आएगा पहले आप तक पहुँचाएंगे। लेकिन अगर हम देखें पिछले कई वक्त से जम्मू रीजन की बात करें, कठुआ के अंदर अटैक हुआ, वहाँ पर 2 मिलिटेंट मारे गए हीरानगर के अंदर। उसके बाद कुछ ही दिन के बाद इसी इलाके से यही रास्ता लेकर के मिलिटेंट जो है वो भद्रवाह पहुंचते हैं, वहां पर अटैक होता है। उसके बाद गुंदों के अंदर एक अटैक होता है, वहां पर मिलिटेंट को जो है फिर मार गिराया जाता है। कुछ दिन पहले सिक्योरिटी फोर्सेस को इनपुट मिले और लगातार उनकी तलाशी जो है वो जारी रही और तब तक तलाशी जारी रही जब तक ना उनका खात्मा जो है वो किया गया। उसके बाद अगर हम देखें तो कश्मीर के अंदर कुलगाम के अंदर 2 बड़े इनकाउंटर जो है वो हुए 2 इलाकों के अंदर, जहां पे 6 मिलिटेंटों को मार गिराया गया, जो शुरू में मैंने आपके साथ जिक्र किया। और कहीं ना कहीं सिक्योरिटी फोर्सेस ने कहा कि यह हमारे लिए एक बड़ी कामयाबी है और इस तरह के और भी इनकाउंटर्स या इस तरह के और भी ऑपरेशंस चलाने की हमें ज़रूरत है। और जिस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस की अगर हम बात करें तो डीजीपी आर सुहैन साहब का कहना है कि इस वक्त हमारे पास जर्मन्स के हथियार मौजूद है। आसमान से हमने ड्रोन के जरिए निगाह रखी हुई है, नजर रखी हुई है। जो ही कहीं पर कोई भी नकलो हरकत होती है तो फौरन से फौरन हम उसी वक्त एक्शन लेकर के उस चीज को वहीं पर खत्म कर देते हैं, उसे ज्यादा हम पनपने नहीं देते हैं। अब कहीं ना कहीं इस समय जो एनकाउंटर कठुआ के अंदर ये पहले फायरिंग की गई इस आर्मी गाड़ी के ऊपर, अभी एनकाउंटर की शक्ल इख्तियार कर रहा है और ये पूरा एनकाउंटर अब चल रहा है। इसमें क्या कुछ फर्दर डेवलपमेंट आएगी वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। ग्राउंड जीरो पर हमारे वरुण शर्मा वहां पर मौजूद हैं, वो भी क्या कुछ रिपोर्ट हम तक पहुंचाएंगे, सबसे पहले हम आप तक पहुंचाएंगे। उसके लिए आप देखते रहे न्यूज़ इनसाइडर 24/7।